और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की है। पाकिस्तान से सीधे ओमान पहुंचे अरागची की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों के बीच युद्ध के मौजूदा हालात, समझौते की कोशिश और टकराव के मुद्दे पर बातचीत हुई। अरागची ने खाड़ी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत का माहौल बनाने की पहल के लिए ओमान का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन अपनी शर्तों, अपने स्टैंड को लेकर भी ईरान ने साफ बता दिया है। और देखिए, इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े। हमारे साथ एक और खास मेहमान, ईरान मामलों के जानकार रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप रिजवी साहब का ही रुख कर लेते हैं। रिजवी साहब, देखिए, ईरान के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, खासतौर पर देखिए जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी, अमेरिका ने पहले ब्लॉकेट लगाया, फिर यह कोशिश की गई कि देखिए लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी कैपेसिटी में रहेगा, हम ब्लॉकेट डिसाइड करेंगे, फिर चीन के ऊपर जो सैंक्शन लगाए। अमेरिका एक तरफ तो बातचीत की टेबल सजाता है, वहीं दूसरी तरफ रीइंफोर्समेंट भेजा और वहां उसके अलावा चीन पर जिस तरीके से सैंक्शन लगाता है, क्या अमेरिका की नीति और नियत सिर्फ बातचीत करने की ही है या फिर ईरान को प्रेशराइज कर कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल जमाने की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों को आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए, अमेरिका इस युद्ध को हार चुका है। अमेरिका की जो मिलिट्री टारगेट्स थे, तख्ता पलट करना, यहाँ पे आईआरजीसी को कमज़ोर करना, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कमज़ोर करना, इन सारे मिलिट्री गोल्स के अंदर वो फ़ेल हो चुका है। तो अब उसको दुनिया के अंदर एक छवि बनानी है कि हम अभी भी जो है शक्तिशाली हैं, इसलिए उसने एक ब्लॉकेट लगाया है जिसके ज़रिए से वो एक इमेज बनाए कि हम दुनिया में बहुत शक्तिशाली हैं और हम जो हैं ईरान का बहुत नुकसान कर रहे हैं। जिस तरह से ट्रम्प बार-बार कह रहे थे कि हमने 500 मिलियन का डेली का नुकसान किया है, ये बयान अगर उससे मिलाया जाए कि ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो चुकी है, तो उसी तरह का ये एक ब्लफ है, एक झूठ है, क्योंकि ईरान की कश्तियाँ खुद वेस्टर्न मीडिया के अंदर से खबरें आ रही हैं कि ईरान की कश्तियाँ निकल रही हैं, तो इतना ज़्यादा असरअंदाज ब्लॉकेड नहीं है और ईरान का तेल जो है वो बाहर जा रहा है, ईरान की कश्तियाँ पूरी तरह से बंद नहीं हो रही हैं। लेकिन ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि आपने खुद कहा कि एक तरफ से शांति की बात कर रहे हैं, एक तरफ से धमकियाँ दे रहे हैं और यही ईरान का जो एक तरह से स्टैंड है, ईरान की रेड लाइन है कि अगर आपको बात करनी है, तो आप जो है वो सही तरीके से बात करें, धमकी वाले माहौल में बातचीत नहीं कर सकते। वो चीज़ें, वो गोल्स जो आपने ज़मीनी जंग में हासिल नहीं की है, वो आप नेगोशिएशंस के मैदान में आके हासिल नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। इस वजह से ईरान जो है, कल भी जिस तरह से ईरान का डेलीगेशन बिना यूएस के डेलीगेशन से मिले वापस चला गया है, खुद दुनिया ने देखा कि काफ़ी ये जो है जगहसाई हुई है इसमें ट्रम्प की। पहले खुद ही कहा कि हम अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं। आराग़ची साहब का स्टैंड क्लियर था कि हम यूएस से बात करने नहीं जा रहे हैं, हम पाकिस्तान से बात करने जा रहे हैं। हमारे 3 देशों का दौरा है जिसमें हम पाकिस्तान जाएँगे, ओमान जाएँगे, रशिया जाएँगे। तो लेकिन उस तरह से छटपटाहट है, बौखलाहट है यूएस और ट्रम्प के अंदर की किसी तरीके से हम जो है वो नेगोशिएशन कर लें, लेकिन ईरान ने उनको बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं कराई, बिल्कुल भी उनके लिए वेट नहीं किया और वापस आ गए। तो मजबूर हो के उनका जो डेलीगेशन था उसको रोक दिया है ट्रम्प ने। तो एक तरह से दुनिया साफ तौर पे देख रही है कि एक बौखलाहट है, एक बहुत ज़्यादा रिजवी साहब, डेस्परेशन है बौखलाहट और भी है और ईरान जो बात बार बार कह रहा है, जिसकी अंदेशा वो बार बार कह रहा है कि हमें अमेरिका के काम करने के तरीके, उनके कहने और कथनी और करनी में फर्क नजर आता है, विश्वास नहीं और